आखिरकार मेरे डैड कहाँ पर है। और जैसे ही वो उठता है उसके सामने हिनाटा लेटी होती है और साकुरा उसे हील कर रही होती है। बोरुटो उससे जाके पूछता है आखिरकार मेरी मॉम को क्या हुआ। साकुरा उसे बताती है नारुतो लड़ता लड़ता बेहोश हो गया था, इसलिए हिनाटा उसकी मदद करने के लिए चली गई थी, लेकिन ओत्सुत्सुकी क्लैन वालों ने इसमें भी हमला कर दिया था, इसलिए ये घायल हो गई है। और बोरुटो सरादा से पूछता है बाकी सब लोग ठीक तो है ना। सरादा बताती है कि मित्सुकी को काफी ज्यादा चोट लगी है और ओत्सुत्सुकी क्लैन वालों ने मित्सुकी का चक्रा भी चुरा लिया है। जिसके बाद बोरुटो बाहर आके देखता है तो यहाँ पे काफी सारे लोग घायल होते हैं। तभी यहाँ पे बोरुटो के सारे दोस्त आ जाते हैं, जहाँ पे आयाबे कहता है कि लॉर्ड होकागे ने सभी लोगों को बचा लिया है। जिसके बाद बोरुटो को अपने ऊपर गुस्सा आने लगता है और बोरुटो यहाँ से भाग जाता है। और यहाँ पे बोरुटो भागते भागते बाहर आ जाता है और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है अपने साइंटिफिक निंजा टूल पे। जिसके बाद वो उसे उतारकर फेंक देता है। वहीं हम हिनाटा को देखते हैं जिसे अब होश आ गया होता है और वो बार बार पूछने लगती है आखिरकार नारुतो कहाँ पर है। सास्के कहता है तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उसे सेंस कर पा रहा हूँ, वो अभी भी जिंदा है, तुम बस आराम करो, मैं उसे बचाकर ले आऊंगा। और इस साइड हम बोरुटो को देखते हैं जो कि होकागे ऑफिस में आ गया होता है और उसे अपने डैड की काफी ज्यादा याद आ रही होती है। जिसके बाद वो अपने डैड की पुरानी जैकेट को भी पहन लेता है जो कि कुछ टाइम पहले उसने घर से बाहर फेंक दी थी। और वो यहाँ पर सोच रहा होता है डैड मैं कितना ज्यादा अनुकूल हूँ, आपने हमेशा से मेरी चिंता की है और आप हमेशा से ही सही थे, मैं ही था जो कि आपकी बातों को समझ नहीं पाया। तभी वहाँ पे सास्के आ जाता है और वो कहता है चलो तुम्हें इस बात का एहसास तो हुआ और तुम तो एग्जाम में चीटिंग करते हुए पकड़े गए हो, तुम तो अपने आप को शिनोबी भी नहीं कह सकते और तुम्हारा हेडबैंड वो भी नारुतो ने छीन लिया है, तुम्हारी हालत तो तुम्हारे डैड से भी ज्यादा बेकार हो चुकी है, अब तो तुम उनसे भी बड़े लूजर बन चुके हो। और बोरुटो से पूछता है प्लीज मुझे ये बताइए अगर मेरे डैड इस हालत में होते तो वो क्या करते। और सास्के कहता है चलो अब तुमने कोई सही सवाल पूछा और इसका जवाब तुम्हारे डैड देंगे। बोरुटो कहता है क्या मेरे डैड इसका जवाब कैसे देंगे, वो तो यहाँ पर है ही नहीं। और सास्के कहता है हाँ तुम्हारे डैड जिंदा है, मैं उसकी चक्रा के प्रेजेंस को महसूस कर पा रहा हूँ और हम लोग उसे बचाने के लिए जा रहे हैं। और तभी यहाँ पर पांचों कागे आ जाते हैं जो कि ये कहते हैं अगर तुम नारुतो को बचाने जा रहे हो तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। जिसके बाद सास्के उस स्क्रोल को निकालता है जो कि उसने कागुया के टेम्पल से चोरी किया था और वो कहता है कि मैंने इसे डिकोड कर लिया है। इसके अंदर लिखा है कि कागुया ने ओत्सुत्सुकी क्लैन को अपना चक्रा सप्लाई करना बंद कर दिया था और उसे पता था कि वो लोग उस पर अटैक करेंगे, इसलिए उसने इसके लिए पहले ही तैयारी कर ली थी और इसलिए उसने व्हाइट ज़ेसु को भी बनाया था। और वो लोग उससे पूछते हैं क्या तुम्हें पता है कि नारुतो अभी कहाँ हो सकता है। सास्के कहता है हाँ इस स्क्रोल में लिखा है कि वो लोग अभी कहाँ हो सकते हैं। और इसके बाद वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं। सास्के बोरुटो से कहता है आखिरकार तुम खड़े खड़े क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें हमारे साथ जाना नहीं है। और गारा सास्के से कहता है आखिरकार तुम बोरुटो को अपने साथ क्यों लेके जा रहे हो, वो तो अभी बच्चा है। और सास्के कहता है तुम बोरुटो को कमजोर मत समझो, ये नारुतो का बेटा है और साथ में मेरा स्टूडेंट भी, और ये काफी ज्यादा पावरफुल है और इसे साथ ले जाने के पीछे एक रीजन भी है। जिसके बाद सास्के बोरुटो के पास आता है और उससे कहता है मुझे पता है कि तुम्हें अपने डैड की काफी ज्यादा चिंता हो रही होगी, लेकिन वो जगह काफी ज्यादा खतरनाक है और मैं तुम्हें अपने साथ इसलिए ले जाना चाहता हूँ क्योंकि अगर हम हार गए या फिर उन लोगों ने हमें किसी कॉर्नर में धकेल दिया तो मैं चाहता हूँ कि तुम उनसे लड़ो जब तक कि तुम हार न जाओ। और